not safe here. I'll soon be dead. मूवी की शुरुआत नोरा और एलेक के कंट्री साइड के बीच एक लंबी और खाली रोड पर ड्राइव करते हुए होती है। नोरा एलेक से पूछती है कि कितना वक्त लगेगा उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। एलेक जवाब देता है कुछ घंटे और सॉरी कहता है कि उसे नहीं पता था इतना टाइम लगेगा। नोरा अगले रेस्ट स्टॉप के बारे में पूछती है और एलेक कहता है कि उसे श्योर नहीं है। नोरा बताती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन एलेक कहता है कि वो कार रोक रहा है, वो वहां कर ले। अब वो एक रेस्ट स्टॉप तक पहुंचते हैं जो पूरी तरह से अबैंडन लगता है और बीच नोवेयर में होता है। वो बिल्डिंग के सामने रुकते हैं और नॉक करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। नोरा बिल्डिंग के पीछे जाने का फैसला करती है और एलेक उसे कहता है कि वो कार में वेट करेगा जब तक नोरा वापस आए। नोरा को वहाँ एक वॉलेट और एक सेल फोन जमीन पर पड़ा मिलता है जो एक अबैंडन्ड कैंप फायर के पास होता है। वो अपना काम खत्म करती है बिना कुछ जाने कि उसके कुछ फीट दूर ह्यूमन स्कल पड़ा है। जल्दी ही वो दोनों अपने रास्ते पे वापस निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक औरत रोड के बीच में खड़ी हुई दिखती है। एलेक अपनी कार रोकता है और उससे पूछता है कि उसकी कार को क्या प्रॉब्लम है। औरत को पता नहीं होता कि कार कैसे बंद हो गई। एलेक उसकी मदद का ऑफर करता है और अपनी कार से केबल्स लाने जाता है। तब तक नोरा उस औरत से पूछती है कि क्या वो यहाँ आसपास की ही है और दोनों बात करना शुरू करते हैं। तभी वो औरत नोरा से डायरेक्टली पूछती है तुम्हारा रिंग कहाँ है। नोरा उसकी डायरेक्टनेस से चौंक जाती है और जवाब देती है ये तुम्हारा मैटर नहीं है। चीजें तब बुरा मोड़ लेती है जब नोरा और उस औरत के बीच एक बहस हो जाती है। नोरा गुस्से में आके उस औरत से कहती है कि उन्होंने बस मदद करने के लिए रुकने का फैसला किया था। उस औरत ने जवाब दिया कि उसने कभी मदद नहीं मांगी थी। ये बात नोरा को इरिटेट कर देती है और वो एलेक से कहती है कि वो कार में वापस आके चले। दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं और वो औरत वही रोड के बीच खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंचते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुछ खा लेना चाहिए। एक वेट्रेस उनके पास आती है और खाने के दौरान नोरा को कॉम्प्लीमेंट देती है। जब एलेक इधर उधर देखता है तो उसे लगता है कि एक अजीब सा आदमी उन्हें देख रहा है। नोरा उससे कहती है कि वो बस सिली बिहेव कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो नए शहर में आए हैं। लेकिन जब वो निकलने ही वाले होते हैं तभी वो आदमी अचानक से नोरा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो लोग यहाँ सेफ नहीं है। नोरा ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और एलेक तुरंत इंटरवीन करता है। दोनों जल्दी से वहाँ से निकलते हैं और अपनी कार में वापस बैठ जाते हैं। एलेक क्यूरियस होता है कि वो आदमी नोरा से क्या कह रहा था, लेकिन नोरा इसे छोटा सा इंसिडेंट बताकर इग्नोर कर देती है और कहती है कि ये कुछ खास नहीं था। अगले सीन में वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां वो स्टेशन के अटेंडेंट से पूछते हैं कि रात गुजारने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या। अटेंडेंट उन्हें बताता है कि पास में एक जगह है जहां वो एक केबिन रेंट कर सकते हैं। जब नोरा और एलेक गैस स्टेशन से निकलते हैं तो वो अटेंडेंट उन्हें काफी सस्पिशियस तरीके से देख रहा होता है। रास्ते में नोरा एलेक से कहती है कि वो पहले जगह को देखना चाहती है, फिर डिसाइड करेंगी कि वहाँ रुकना है या नहीं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो नोरा को वहाँ रुकने का मन नहीं होता क्योंकि उस जगह से वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। एलेक उसे समझाता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि वहाँ काफी सारी कार्स खड़ी हैं, इसका मतलब है कि और भी लोग वहाँ हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो नोरा अब भी अनश्योर होती है। एलेक उसे कहता है कि टेबल पर जो यूज्ड प्लेट्स हैं वो दिखाती है कि अंदर लोग होने चाहिए। वो थोड़ी देर तक वहाँ आसपास देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर वो ऊपर जाने का फैसला करते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका चेहरा डिसफिगर्ड होता है। वो आदमी उनसे बात करना शुरू करता है और कहता है कि वो उन्हें केबिन दिखाएगा। नोरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन एलेक के कहने पर वो रिलक्टेंटली उसके पीछे जाती है। लैंडलॉर्ड उन्हें उनका रूम दिखाता है और बताता है कि पहले ये केबिन्स बॉय स्काउट्स और चर्च ग्रुप्स को रेंट पर दिए जाते थे। एलेक्स से बात करते हुए वो आदमी उसे बताता है कि उसके पास ये जगह काफी लंबे टाइम से है और उसने ये प्लेस एक औरत मिसेस एंडरसन से लिया था जो 4 साल पहले मर गई थी। आदमी अपनी बकबक कंटिन्यू करता है लेकिन नोरा उसे एक्सक्यूज मांगकर कहती है कि वो दोनों काफी थके हुए हैं। आदमी थोड़ा ऑफेंडेड लगता है और वहाँ से चला जाता है। एलेक नोरा को कहता है कि वो उस आदमी के साथ काफी रूड थी। नोरा कहती है कि उस आदमी से उसे घिन आई थी और वो बातें करना बंद ही नहीं कर रहा था। जब वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि दूसरा बिस्तर खून से भरा पड़ा है। रात को जब वो दोनों काफी थके हुए होते हैं तो सोने जाते हैं। जैसे ही वो सो रहे होते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनके बिस्तर के नीचे कोई छुप कर बैठा है। वो शख्स धीरे से निकलता है और उन दोनों को सोते हुए देखता है। जैसे ही वो उन दोनों के करीब झुकता है हमें दिखाई देता है कि उसने एक क्रीपी शीप मास्क पहना होता है। जब नोरा सुबह उठती है तो वो डर के मारे देखती है कि वो एक केज में बंद है। वो छूटने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी एक आदमी गोट मास्क पहने हुए आता है और केज पर जोर से मारता है कहकर कि वो चुप रहे। जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो नोरा एक छोटा सा पत्थर उठाती है और लॉक को खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी काऊ मास्क में आता है और नोरा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो आदमी उस पर कोई लिक्विड डाल देता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि नोरा एक बांध में फंसी हुई है। उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे होते हैं और उसके पैर वाइड ओपन होते हैं। एक रैबिट मास्क पहना हुआ शख्स बांध में आता है और नोरा को कुछ इंजेक्ट करता है। नोरा चीखती है और छूटने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार होता है। वो गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाती है और पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। आदमी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही दो आदमी वापस आते हैं और नोरा की रस्सी खोलकर उसे उठाते हैं और वापस केज में डाल देते हैं। नोरा इतनी थक गई होती है कि वो लड़ नहीं पाती। नोरा को एक केज में डालकर एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। जब उसे खींच कर ले जाया जाता है, नोरा को एहसास होता है कि वहाँ एक पूरा कम्युनिटी है जो एनिमल मास्क पहने हुए है और हर कोई अपनी ड्यूटीज निभा रहा होता है। नोरा को एक स्टेबल में डाल दिया जाता है और वो अब ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो कैप्चर्ड मेन हैं उन्हें छोटी केजेस में बंद कर दिया गया है। जब एलेक होश में आता है तो वो अपने मुंह पर एक मजल पहना हुआ पाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसने देखा कि बाकी सब आदमी चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे। अचानक कुछ लोग वहाँ आते हैं, एक आदमी को पोल से पकड़ते हैं और उस पर हैमर से वार करते हैं। फिर वो दूसरे आदमी के साथ भी वही करते हैं। एलेक ये सब हॉरर में देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एलेक की आवाज सुनकर वो आदमी उसकी तरफ आते हैं। जब एलेक लड़ने की कोशिश करता है तो उसके सिर पर हैमर से वार किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उन सबको एक ट्रॉली में डालकर स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है। अगले सीन में एक आदमी जो पिग मास्क पहना होता है उसे एक प्लास्टिक बैग दिया जाता है जिसमें ह्यूमन लिम्स होते हैं। उसे कैजुअली टाउन के थ्रू वॉक करते हुए दिखाया जाता है। फिर वो एक दूसरे आदमी को हाथ हिलाता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है और वो बैग उसके ऑफिस में रख देता है। फिर वो आदमी के पास जाता है और कार से एक कैप्टिव को केज के साथ स्टेबल में ट्रांसफर कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पिग मास्क पहना हुआ आदमी किसी से मिलने जा रहा है। तभी ये रिवील होता है कि वो डिसफिगर्ड फेस वाला आदमी ही इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज है। वो पिग मास्क वाले आदमी से कहता है कि उन्हें 80 लोगों के लिए 3 घंटे में खाना प्रिपेयर करना होगा क्योंकि उनके पास डेडलाइन है। गुस्से में वो आदमी किचन में जाकर काम करने वालों को जल्दी से खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। फिर वो कस्टमर का कॉल रिसीव करता है और समझता है कि कस्टमर जल्दी खाना लेने आ रहा है। वो पिग मास्क वाले आदमी के पास जाता है और कहता है कि वो डेयरी लाइव स्टॉक का यूज करे क्योंकि उनके पास मीट कम है। अगले सीन में हमें कुछ लैक्टेटिंग औरतें केजेस में पड़ी हुई दिखती हैं, जिन पर सक्शन ट्यूब्स बॉसम्स पर लगाए जाते हैं। फिर वो पिग मास्क पहने हुए आदमी को एक औरत के बच्चे को लेते हुए दिखाया जाता है। एंड्रयू, वो गैस स्टेशन वाला आदमी, वहीं बैठकर मॉर्निंग मदर को कंफर्ट करता है, लेकिन वो औरत उस पर गुस्सा करती है और उसे गाली देती है। इन सब चीजों से हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि ये फार्म ह्यूमंस को इम्प्रेग्नेट करके उनसे दूध और मीट प्रोड्यूस कर रहा है। अचानक सबको स्टेबल्स में बुलाया जाता है जहाँ एक औरत को एक लड़की के टुकड़े के साथ उसके चेस्ट में मरा हुआ पाया जाता है और उस लड़की पर एंड्रयू का नाम लिखा होता है। लीडर अपने आदमियों को एंड्रयू को ढूंढने का ऑर्डर देता है। इस बीच नोरा को किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि उसके एडजेसेंट स्टॉल में एक औरत है जो वहाँ पीछे 2 साल से बंद है। वो नोरा को बताती है कि उसका भी इम्प्रेग्नेशन किया गया था ताकि वो दूध दे सके। फार्मर्स इंसानों के साथ फार्म एनिमल्स की तरह बर्ताव करते हैं। इतनी सारी मिसकैरेजेस के बाद अब वो औरत प्रेग्नेंट होने के लायक नहीं रही। जब वो नोरा को बताती है कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, नोरा डर के मारे पैनिक कर जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। अचानक नोरा दूसरे स्टॉल से एक औरत की चीख सुनती है। उस लड़की का नाम एशली है और उसे 2 हफ्ते पहले कैप्चर किया गया था। जब एशली कहती है कि वो डर से पेट्रिफाइड है और उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेगी या नहीं, तो नोरा उसे रीअश्योर करती है और कहती है कि वो दोनों मिलकर भाग निकलेंगे। फिर लीडर को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को कहता है कि जो औरत अब दूध नहीं दे सकती उसे खत्म कर दिया जाए। आदमी नोरा के एडजेसेंट स्टॉल में जाके उस औरत को अनटाई करते हैं और उसे मार देते हैं। नोरा जो ये सब देख रही होती है अपनी जान के लिए डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। जब वो लोग फाइनली चले जाते हैं, नोरा अपनी जान बचाते हुए अपने स्टॉल के फ्लोर पर गिर पड़ती है। नोरा डर से हिली होती है जब कोई उसके स्टॉल में आता है और उसे लगता है कि अब उसका भी वक्त आ गया है। लेकिन अब वो देखती है तो ये एलेक होता है जो उसे बचाने के लिए आया होता है। एलेक उसे कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो अभी निकलना होगा। वो दोनों जल्दी से स्टेबल से निकल जाते हैं, ध्यान रखते हुए कि कोई उन्हें देख न ले। रास्ते में वो एक ट्रक के पास पहुंचते हैं और नोरा उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक आदमी आवाज सुन लेता है और उन्हें भागना पड़ता है। एलेक जो इंजर्ड होता है, नोरा उसे लेकर छुप जाती है जबकि वो आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। किस्मत से आदमी बेल बजते ही वहाँ से चला जाता है। नोरा और एलेक अपना रास्ता ढूंढते हैं और एक चर्च देखते हैं। सोचते हैं कि शायद वहाँ कोई उनकी मदद कर सके। जब वो अंदर जाते हैं तो एक म्यूरल देखते हैं जो वॉल पर बना होता है। ये म्यूरल जीसस और उनके फॉलोअर्स का होता है, लेकिन उनके चेहरे फार्म के लोगों की तरह एनिमल्स के चेहरों से रिप्लेस किए गए होते हैं। नोरा एक शार्प ऑब्जेक्ट हाथ में लेने में सफल हो जाती है। एलेक एक आदमी को काऊ मास्क पहने देखता है और दोनों छुप जाते हैं। वो आदमी चर्च में आता है।
वो आदमी वहाँ बैठकर प्रे कर रहा होता है और नोरा और एलेक डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं फ्लोरबोर्ड से आवाज होती है और वो आदमी पलटकर उन्हें देख लेता है। आदमी तुरंत उठकर बेल बजाता है जिससे फार्म पर सबको अलर्ट हो जाता है। तब तक नोरा और एलेक एक फील्ड के थ्रू भाग रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली एलेक एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। नोरा उसे फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो देखती है कि आदमी उनके करीब आ रहे हैं उसके पास कोई और चारा नहीं बचता और वो एलेक को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। जब नोरा दूर से पीछे देखती है तो वो देख पाती है कि आदमी का ग्रुप एक बड़े पत्थर को एलेक के सर पर गिराकर उसका काम तमाम कर देते हैं। नोरा ब्रेक्स डाउन इन टीयर्स जब वो एलेक का स्कल क्रश होता सुनती है। वो डिवास्टेटेड होती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं होता और वो आगे भागती रहती है। भागते भागते वो कुछ स्टेबल्स के पास पहुंचती है और वहां छुप जाती है। वहां उसे एक आदमी केज में बंद दिखता है और वो उससे एस्केप करने का रास्ता बताने के लिए बेग करती है। वो आदमी बताता है कि मास्क लोग एक बस का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं और उस बस के कीज ऑफिस में मिलेंगे। नोरा अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेटली स्टेबल से निकल जाती है। अजीब बात ये होती है कि एंड्रयू और लीडर नोरा को भागते हुए देखते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ने के बजाय एक दूसरे को स्माइल करते हैं जैसे कि वो दोनों साइकोपैथिक जॉय महसूस कर रहे हों। नोरा फार्म के थ्रू ध्यान से छुपते हुए अपना रास्ता बनाती है। वो एक मास्क मैन को गाड़ी चलाकर जाते हुए देखती है और उसका पीछा करने का डिसाइड करती है। गैस स्टेशन से एक हैमर उठाती है और जब वो मास्क मैन गाड़ी से बाहर आता है तो नोरा उसके सर पर वार करके उसे मार देती है। जब वो देखती है तो शॉक्ड होती है क्योंकि बाकी आदमी उसकी तरफ भागते हुए दिखते हैं। नोरा जल्दी से गाड़ी में बैठती है और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तब तक आदमी उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। किस्मत से वो गाड़ी स्टार्ट कर लेती है और उन सबको पीछे छोड़कर निकल जाती है। जब वो रियर व्यू मिरर में उन लोगों को पीछे देखती है तो वो थोड़ा रिलीफ महसूस करती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि गाड़ी का इंजन अचानक से बंद हो जाता है। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो अपने पैरों पर भागने लगती है। नोरा अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है, लेकिन मास्क्ड आदमी उसके करीब आ रहे होते हैं। वो एक बिल्डिंग के अंदर दौड़कर जाती है और नीचे बेसमेंट तक पहुंचती है। वहां उसे एक विंडो दिखता है और वो उसे डेस्परेटली खोलने की कोशिश करती है। मास्क्ड मैन नोरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह वो बच जाती है। जैसे ही वो विंडो से बाहर निकलने वाली होती है एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है। नोरा तुरंत अपने पास जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है उसे आदमी के हाथ में घुसा देती है, जिससे वो छूट जाती है। फिर वो अपने आप को खींचकर बाहर निकालती है और बस देखती है जो उस आदमी ने बताई थी। नोरा समझती है कि एशली जहाँ बंद थी वो स्टेबल पास ही है, तो वो उसे बचाने का फैसला करती है। जब वो एशली को ढूंढ लेती है तो वो उससे कहती है कि वो उसके साथ भाग चले। एशली इतनी डर गई होती है कि कहती है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन नोरा उसे खींचकर बस तक ले जाती है। दोनों को राहत मिलती है जब वो बस में सेफली पहुंच जाते हैं। नोरा इंजन स्टार्ट करती है और स्माइल करती है, ये सोचकर कि अब वो लोग बच गए। लेकिन अचानक वो देखती है कि एशली बस चुपचाप घूर रही होती है बिना कुछ बोले। जैसे ही नोरा पीछे देखती है उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर सच हो जाता है। बस में मास्क मैन चुपचाप बैठे होते हैं। उसे समझ आता है कि उसे धोखा दिया गया था और वो एक ट्रैप में आ गई थी। आखिरी सीन में मास्क मैन नोरा और एशली को गांव के सामने सर्व करते हैं। उनके मुंह में एप्पल्स डाले हुए होते हैं जैसे कि उन्हें जानवरों की तरह कुर्बानी के लिए तैयार किया गया हो, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।